दोस्तों, हमारा देश भारत, जिसे आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। ये अपनी विविधता, संस्कृति, भाषाएं, धर्म और भूगोल आदि के लिए जाना जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा और आपका देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि हमारा भारत देश अंग्रेजों का जब गुलाम था, तब उस समय हमारे देश की स्थिति क्या रही होगी? उस समय भारतीय लोग अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे? उस समय लोगों को कार्य करने के लिए कितनी आजादी मिली हुई थी? शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक समय यात्रा पर, जब भारत ने अपनी संस्कृति, समृद्धि और सामाजिक संरचना में जागरूकता प्रदर्शित की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1800 के भारत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दौर था सन 1800 का। इस दौर में मुगल सल्तनत कमजोर दिख रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई स्थानों पर अपना डेरा जमा चुकी थी। देखते ही देखते अंग्रेजों का भारत के ऊपर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। दोस्तों, ये इतिहास का एक ऐसा समय था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान भी नहीं था। आज जहां पर हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का पहरा है, लेकिन उस दौर के लोगों का जीवन बिल्कुल साधारण था। ज्यादातर लोगों के घर घास और मिट्टी के बने होते थे, लेकिन उन कच्चे घरों में भी लोग आज के युग से ज्यादा शांति से रहा करते थे और लोगों का जीवन बहुत ही सुकून भरा था। उस समय लोगों के मन में भाईचारे की भावना ज्यादा थी। आज के मुकाबले उस समय के लोग ज्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। ज्यादातर गाँव में उस समय बड़े बुजुर्गों की चला करती थी। अगर हम उस समय के पहनावे की बात करें तो उस समय लोग धोती और गमछा पहना करते थे। इसी के साथ ही छोटे बच्चे निक्कर ज्यादा पहना करते थे और कुछ लोग धोती कुर्ता भी पहन लिया करते थे। हालांकि अंग्रेजों की एंट्री के बाद धीरे धीरे पश्चिमी देशों का पहनावा भारत में धीरे धीरे हावी होने लगा। सामने आप जो इस तस्वीर को देख रहे हैं वो सन 1857 की है, जिसमें जनजाति कबीले के लोगों को देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आपको उस समय के लोगों के रहन सहन का अंदाजा लग सकता है। उस दौर में यातायात के रूप में मात्र बैलगाड़ी ही इस्तेमाल में लाई जाती थी। बैलों के जरिए ही खेतों को जोता जाता था। भारत के ज्यादातर लोग उस समय खेतीबाड़ी पर ही निर्भर करते थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की दिनचर्या यही बनी रहती थी। उस समय लोग पूरे दिन मेहनत करके थक हार कर रात को खाना खाकर आराम से सो जाया करते थे। उन लोगों को थकान की वजह से नींद भी काफी जल्दी आ जाती थी। हालांकि उस समय लोग पशुपालन भी किया करते थे ताकि वो अपना गुजारा खुद कर सकें। खेतीबाड़ी के अलावा काम करने के लिए कुछ लोग शहरों की तरफ भी जाया करते थे, जहां पर लोग मजदूरी के लिए मिलों में काम किया करते थे। लेकिन वहां पर भी उन्हें बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बदले लोगों को काफी कम मजदूरी दी जाती थी। आज जहां फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों से काम किया जाता है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये सारा काम मजदूरों को खुद अपने हाथों से ही करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर उस समय इतनी हैवी मशीनरी यूज नहीं हुआ करती थी। इसके साथ भारत में 1800 के दौर में और भी कई तरह के लोग थे जो अलग अलग काम जैसे कि सोना, लोहार, कुम्हार आदि काम किया करते थे। इस समय भारत के ज्यादातर लोग गाँव में ही रहा करते थे, क्योंकि उस समय शहर बहुत कम हुआ करते थे। अगर उस समय की पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए तो उस समय अखंड भारत, जिसमें आज के कई देश शामिल हैं, कुल मिलाकर 16 करोड़ की आबादी हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज के जैसी वहां पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी। जहां आज दुनिया स्वार्थ के पीछे भागती है, लेकिन वहीं आज से 200 साल पहले लोगों के मन में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती थी। इसके साथ ही उस समय मनोरंजन का कोई साधन न होने की वजह से लोग शाम को टाइम पास करने के लिए भजन कीर्तन भी किया करते थे। कभी कभी मनोरंजन के लिए लोग अलग अलग खेल भी खेल लिया करते थे। उस समय आबादी कम होने की वजह से जंगल भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उस समय प्रदूषण का तो नामो निशान तक नहीं था। उस समय जंगली जानवरों का भी खतरा हुआ करता था, क्योंकि जंगली जानवर भी ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि जंगल उस समय बहुत ज्यादा थे। और यही वजह थी कि पुराने समय में लोगों के पास
जंगली जानवरों को मारने और भगाने के लिए तरह तरह के हथियार रखने पड़ते थे। उस समय बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत में बिजली सन 1880 में आई थी, लेकिन वो तो बिजली की शुरुआत थी। इसके कई सालों तक भारत के गांव-गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। इतिहास के उस दौर में उस समय के लोगों का खान पान काफी ज्यादा पौष्टिक और साधारण हुआ करता था, इसलिए लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम मशीनों से किया जा रहा है, उस दौर में वो काम इंसान अपने हाथों से किया करते थे। एक तरफ उस दौर में गरीबी ज्यादा हुआ करती थी, ऊपर से अंग्रेज और सरकार किसानों से कर लिया करते थे। इसीलिए लगभग सभी किसान भाइयों की दशा उस समय बहुत खराब थी। आज जहां हम बहुत ही आसानी से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं, लेकिन उस दौर में भारत के लोगों की ख्वाहिशें बहुत कम ही पूरी हो पाती थीं, और ख्वाहिशें पूरी होती भी थीं तो वो उन लोगों की जो काफी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। अगर उस समय एजुकेशन की बात करें तो मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक उस समय केवल 10% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय लोग खरीदने के लिए पैसों के बजाय कोई भी वस्तु बदले में दे दिया करते थे। हालांकि उस समय महंगाई इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुछ खरीदना है तो उसके बदले में कुछ वस्तु देकर उस चीज को खरीदा जाता था। तो दोस्तों, ये था 1800 के दौर का भारत। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। साथियों, मानते हैं उस समय के लोगों का जीवन आसान नहीं था, लेकिन आज के मुकाबले उस समय लोग काफी ज्यादा सहनशील और सुखी रहा करते थे। आज के दौर में जहां लोग अपने सगे माँ बाप को छोड़ देते हैं, वहीं उस दौर में अपने से बड़े लोगों का काफी सम्मान किया जाता था। साथ ही दोस्तों, हमने एक वीडियो ऐसा भी बनाया है जहां पर हमने ये बताया है कि इंसानों ने साथ में रहना कहां से सीखा, वो कैसे इवॉल्व हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। अगर आप इंसानों के उस सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।